Hello children, today's topic is chapter 1 more about myself of environmental studies. In this chapter we will learn about hobbies and how hobbies are different from person to person. So let's begin. Look at the pictures, unjumble the letters and name the activities shown. In number 1, you can see this girl is dancing. So her hobby is dancing. आपको यहाँ पे क्या करना है, ये जो लेटर है इसको जंबल करके अनजंबल करना है. ओके, तो फर्स्ट लेटर इज डांसिंग एंड सेकेंड हेयर दिस बॉय इज पेंटिंग. सो हिज हॉबी इज पेंटिंग. And in third picture, a man is planting. So his hobby is gardening. Okay. Now next, hobbies. Hello, I am Tanya. Let me tell you about my hobbies. This girl is saying, मैं तान्या हूँ और मैं अपनी हॉबीज़ के बारे में बताना जा रही हूँ. ओके, हॉबीज़ आर एक्टिविटीज़ डन फॉर प्लेजर ड्यूरिंग फ्री टाइम. हॉबीज़ क्या होते हैं? एक्टिविटीज़ होते हैं. एक्टिविटीज़ मीन्स एनी एक्शन, कोई भी एक्शन जो हम करते हैं प्लेजर के लिए. प्लेजर मीन्स इन्जॉयमेंट, खुशी के लिए हम कोई भी काम करते हैं अपने फ्री टाइम में. ओके, उसको हम हॉबीज़ बोलते हैं. टू एक्टिविटीज़ आई लव टू डू इन माई फ्री टाइम आर पेंटिंग एंड सिंगिंग. तान्या बोल रही है मैं दो काम करना पसंद करती हूँ अपने फ्री टाइम में, जो है पेंटिंग एंड सिंगिंग. उसको पेंट करना और सिंग करना बहुत पसंद है अपने फ्री टाइम में. ओके. The games that I play in my free time are Ludo and Cricket. वो क्या बोल रही है, जो मैं फ्री टाइम में जो गेम्स मैं खेलना पसंद करती हूँ वो लूडो और क्रिकेट है. My mother says that these activities and games are my hobbies. मेरी मम्मा बोलती है कि जो भी मैं एक्टिविटीज़ करती हूँ अपने फ्री टाइम में वो मेरे हॉबीज़ हैं, वो मेरी हैबिट है, वो मेरी आदत बन गई है और उनसे मुझे इन्जॉय महसूस होता है, इन्जॉय फील होता है, हैप्पी फील होता है. नाउ नेक्स्ट, दिस इज़ सीमा. शी लाइक्स टू राइट पोएम्स. ये सीमा है और इसको पोएम लिखना बहुत पसंद है अपने फ्री टाइम में. सो शीमाज हॉबी इज़ पोइट्री राइटिंग. सीमा की हॉबी क्या है? पोइट्री राइटिंग मीन्स राइटिंग पोएम. ओके, पोएम लिखना उसको पसंद है. Now, this is Rahul. He enjoys collecting stamps in his free time. His hobby is stamp collection. ये राहुल है और इसको स्टैम्प कलेक्ट करने में बहुत इन्जॉय फील होता है, बहुत खुशी फील होता है अपने फ्री टाइम में. और हिज हॉबी इज़ स्टैम्प कलेक्शन. ओके, कलेक्टिंग स्टैम्प. स्टैम्प मीन्स अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर, एक छोटा पेपर का पीस जिसमें कुछ प्रिंट्स बने हुए होते हैं, कुछ लिखा हुआ होता है और जिनको हम लेटर में पेस्ट करते हैं. ओके. नाउ नेक्स्ट, हॉबीज़ आर रिलेटेड टू पीपल्स इंटरेस्ट. मतलब जो हॉबीज़ है वो लोगों के इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि किसको क्या पसंद है अपने फ्री टाइम में करने के लिए. डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट हॉबीज़. अलग अलग लोगों के अलग अलग हॉबीज़ होते हैं. ओके. इम्पॉर्टेंस ऑफ हॉबीज़. हॉबीज़ मेक अस हैप्पी. इम्पॉर्टेंस ऑफ हॉबीज़ का क्या मतलब है कि हॉबीज़ के क्या क्या इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्यों इम्पॉर्टेंट होता है हॉबीज़. ओके, हॉबीज़ मेक अस हैप्पी. हॉबी हमें क्या करता है, हैप्पी बना के रखता है, खुशी फील कराता है. अविका हैज़ अ स्वीट वॉइस. शी फील्स वेरी हैप्पी व्हेन शी सिंग्स. अविका का जो वॉइस है वो बहुत स्वीट है, वो बहुत स्वीट गाती है, तो उसको हैप्पी फील होता है जब भी वो गाना गाती है. नेक्स्ट, हॉबीज़ हेल्प अस टू रिलैक्स. हॉबी हमें क्या करता है, रिलैक्स करने में मदद करता है. रिलैक्स मीन्स टू रेस्ट. अब नाउ इन दिस पिक्चर यू कैन सी मिस्टर आनंद इज़ अ डॉक्टर. ये एक डॉक्टर है. When he gets tired, जब भी इनको टायर्ड फील होता है, टायर्ड महसूस करते हैं यानी थकान, he shuts his eyes and listens to music. वो क्या करते हैं, अपने आइज़ को क्लोज करके और सॉन्ग सुनना शुरू कर देते हैं. It makes him feel relaxed. उनसे उनको क्या फील होता है, रिलैक्स फील होता है. So is his hobby is listening music. Okay. Hobbies keep us occupied in our free time.
हॉबीज़ हमें क्या करता है, ऑक्यूपाई करके रखता है, बिज़ी करके रखता है हमारे फ्री टाइम में। ऑक्यूपाइड मीन्स बिज़ी, ओके। रोशन वॉज अ वेरी नॉटी बॉय। जो रोशन है वो बहुत नॉटी बॉय है, शरारती लड़का है। हिज मदर बॉट सम स्टोरी बुक्स फॉर हिम। उसकी मम्मा उसके लिए स्टोरी बुक्स खरीद के लाती है। ही रियली इन्जॉयड रीडिंग दोज बुक्स। वो रियली इन्जॉय करता है उन बुक्स को रीड करके। सो ग्रेजुअली रीडिंग बिकेम हिज हॉबी। तो धीरे धीरे जो रीडिंग है वो उसकी क्या बन गई, हॉबी बन गई। उसको उस चीज़ में इंटरेस्ट आने लगा। हॉबीज़ आर ऑफ मैनी काइंड्स। पीपल कैन हैव वन और मोर हॉबीज़। हॉबीज़ बहुत सारे काइंड्स के होते हैं, बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। और पीपल कैन हैव वन और मोर हॉबीज़ मीन्स पीपल, लोगों का एक से ज़्यादा हॉबीज़ भी हो सकता है। हॉबीज़ कैन बी डन इंडोर्स एज वेल एज आउटडोर्स। इंडोर्स मीन्स इनसाइड इनसाइड अ बिल्डिंग, इनसाइड योर रूम। आउटडोर मीन्स घर के बाहर। तो इंडोर्स मीन्स जो भी हम घर में कर सकते हैं, डैट इज़ इंडोर वाला हॉबीज़ हो जाएगा वो। और आउटडोर्स यानी जब हम क्रिकेट वगैरह खेलने बाहर जाते हैं वो हमारा आउटडोर वाला हॉबीज़ हो जाएगा, ओके। On this page some common hobbies are given, okay, and first picture, this boy is painting, so his hobby is painting. Second picture, paper crafting. ये गर्ल देखो पेपर को लेके क्राफ्ट कुछ टॉय बना रही है या कुछ भी बना रही है, तो उसका हॉबी क्या हो गया, पेपर क्राफ्टिंग। थर्ड पिक्चर, राइटिंग, ये कुछ लिख रहा है ये बॉय। In fourth picture, stamp collection, this boy is collecting stamp, okay, and ये together एक बुक पे या स्क्रैप बुक में ये पेस्ट कर रहा है। फिफ्थ पिक्चर, लिसनिंग टू म्यूज़िक, ये क्या कर रहा है, म्यूज़िक सुन रहा है। सो हिज हॉबी इज़ लिसनिंग टू म्यूज़िक। फोर्थ पिक्चर, प्लेइंग गेम्स, ये क्या कर रहा है, प्लेइंग गेम्स ऑन कंप्यूटर, ये क्या कर रहा है, गेम्स खेल रहा है कंप्यूटर पे। सो हिज हॉबी इज़ प्लेइंग गेम्स ऑन कंप्यूटर। नाउ नेक्स्ट, इन दिस पिक्चर शी इज़ राइडिंग अ साइकिल, ये क्या कर रही है, साइकिल चला रही है। तो हर हॉबी इज़ साइकिलिंग। सेकेंड, स्विमिंग, ये स्विम कर रहा है। देन नेक्स्ट, जिमनास्टिक्स, ये क्या कर रही है, फिजिकल एक्सरसाइजेस कर रही है। तो हर हॉबी इज़ जिमनास्ट, ओके। नाउ नेक्स्ट, बर्ड वॉचिंग, इसका हॉबी क्या है, बर्ड को वॉच करना, ओके। देन नेक्स्ट, गार्डनिंग, इसका इस गर्ल का हॉबिट है, हॉबी है गार्डनिंग। नाउ नेक्स्ट, दिस बॉय इज़, देखो ये पिक्चर फोटो क्लिक कर रहा है, तो इसका हॉबी क्या है, फोटोग्राफी। Hobbies are usually not taken up for making money, but sometimes a hobby becomes a career. इसका क्या मतलब है, हॉबीज़ आर यूजुअली नॉट टेकन अप फॉर मनी। इसका मतलब जो हम एक्टिविटीज़ करते हैं वो हम मनी के लिए नहीं, यानी पैसे अर्न करने के लिए नहीं करते, वो हम इन्जॉयमेंट के लिए करते हैं अपने फ्री टाइम में। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमारा हॉबी ही हमारा प्रोफेशन बन जाता है, हमारा जॉब बन जाता है, ओके। नेक्स्ट, now you can see in this picture Mrs. Sharma's hobby has always been to bake cakes and biscuits. She runs a bakery and earns money too. अब देखो ये मिसेस शर्मा है, इनका हॉबी क्या है, इनको केक को बनाने में, बिस्किट्स बेक करने में बहुत अच्छा लगता था पहले, लेकिन अब इन्होंने इसको क्या बना लिया, अपना प्रोफेशन बना लिया, करियर बना लिया। अब ये इससे मनी अर्न करते हैं, मनी पैसे कमाने के लिए ये करते हैं अब ये काम, ओके। नाउ नेक्स्ट, मिस्टर मोहन्स हॉबी हैज़ ऑलवेज बीन टू क्लिक पिक्चर्स। इनको पिक्चर क्लिक करने में बहुत अच्छा लगता था पहले, लेकिन अब उन्होंने उसको अपना जॉब बना लिया, अपना प्रोफेशन बना लिया। ही ओन्स अ फोटो स्टूडियो, वो क्या, अब उन्होंने क्या कर लिया, अपना एक शॉप ओपन कर लिया जिसमें वो पिक्चर क्लिक करते हैं, ओके। Now last, Mrs. Singh's hobby has always been to craft toys. उनका हॉबी क्या था पहले मिसेस सिंह का, वो हमेशा टॉयज़ बनाते थे, उनका क्राफ्ट था हॉबी। लेकिन अब उन्होंने भी क्या किया, शी ओन्स अ टॉय शॉप, अब उन्होंने भी एक अपना शॉप खोल लिया, अब जिससे वो पैसे को अर्न करते हैं, मनी कमाते हैं, पैसे कमाते हैं, ठीक है। अब वो उनका क्या बन गया, करियर बन गया, जॉब बन गया। Now let's sum up this chapter.
हॉबीज़ आर एक्टिविटीज़ कैरीड आउट इन फ्री टाइम। हॉबीज़ क्या होते हैं? एक्टिविटीज़ होते हैं जो हम फ्री टाइम में करते हैं। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट हॉबीज़। डिफरेंट लोगों के अलग अलग हॉबीज़ होते हैं। थर्ड सेंटेंस, हॉबीज़ एंगेज अस, मेक अस हैप्पी एंड रिलैक्स अस। हॉबी हमें क्या करते हैं? हैप्पी, खुशी देते हैं, हमें रिलैक्स फील कराते हैं। ओके, नाउ लास्ट लाइन, समटाइम्स हॉबीज़ कैन ऑल्सो बिकम अ करियर। कभी कभी क्या होते हैं? हॉबीज़ भी हमारे प्रोफेशन बन जाते हैं, करियर बन जाते हैं। ओके, नाउ एक्सरसाइजेज ऑफ दिस चैप्टर। ए, राइट यस और नो। Number 1, an activity done for pleasure in free time is a hobby. Yes. Second, all people have the same hobby. No. सबका सेम हॉबी नहीं होता है. Third, hobbies are not necessary. No. हॉबीज़ कैन बिकम अ करियर. येस, हॉबी कभी कभी करियर भी बन जाता है. फिफ्थ, हॉबीज़ हेल्प अस टू रिलैक्स. हॉबीज़ हमें रिलैक्स करने में हेल्प करता है. नाउ सेकंड, मैच द फॉलोइंग. नंबर वन, ये माइक है. हम माइक को किस लिए यूज़ करते हैं? इट इज़ यूज्ड फॉर सिंगिंग, सो मैच विद बी. सेकंड, दिस इज़ पेन और पेपर. हम राइटिंग के लिए यूज़ करते हैं. थर्ड, कलर्स एंड ब्रश, वी यूज़ इट फॉर पेंटिंग. फोर्थ, दिस इज़ कैमरा, दिस इज़ यूज्ड फॉर फोटोग्राफी, दैट इज़ ई. एंड फिफ्थ वन इज़ गिटार, वी यूज़ इट फॉर music. Okay, now exercise C, fill in the missing letters to name the hobbies shown in the pictures. अब नंबर 1 पे देखो, ये बॉय क्या कर रहा है? गिटार प्ले कर रहा है. तो हिज हॉबी इज़ प्लेइंग गिटार. ये आपको फिल करना है, PLAYING, गिटार. ओके, सेकेंड पिक्चर, ये गर्ल्स क्या कर रहे हैं? सारे स्केट कर रहे हैं, स्केटिंग. तो इनकी हॉबीज़ क्या है? स्केटिंग है. थर्ड पिक्चर में ये मैन क्या कर रहा है? हॉर्स राइड कर रहा है, हॉर्स राइडिंग. तो इसकी हॉबी क्या है? हॉर्स राइडिंग. ये लास्ट पिक्चर में ये ग्रैंड मदर है, ये क्या कर रहे हैं? स्वेटर बुन रहे हैं. तो इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? निटिंग. ठीक है, तो इनका हॉबी क्या है? निटिंग. नाउ वर्ड मीनिंग्स ऑफ दिस चैप्टर. प्लेजर मीन्स जॉय, खुशी. एक्टिविटी, समथिंग दैट वी स्पेंड टाइम डूइंग, यानी कि वो वाला समय जो हम अपना टाइम को स्पेंड करते हैं खाली टाइम में यूज़ करके. कलेक्ट, टू ब्रिंग टुगेदर, मतलब एक इकट्ठा लाना, टुगेदर. फोर्थ वन इज़ इंटरेस्ट, वॉन्ट टू लर्न समथिंग, मतलब जब कुछ हम लर्न करने की जानने की कोशिश करते हैं, वो होता है इंटरेस्ट, कोई अच्छी चीज़ जानने की. रिलैक्स मीन्स टू रेस्ट, जब हम रेस्ट करते हैं उसको रिलैक्स बोलते हैं. सिक्स्थ वन इज़ ऑक्यूपाइड, यानी इंगेज रहना, बिजी रहना किसी भी एक्टिविटी में. सेवेंथ वन इज़ करियर, द जॉब दैट समवन डज फॉर अ लॉन्ग पीरियड, मतलब वो वाला जॉब जो हम बहुत लंबे समय के लिए करते हैं. ओके, नाउ लास्ट इज अर्न, मीन्स टू रिसीव एज रिटर्न फॉर एफर्ट, मीन्स कोई चीज़ कमाना. जब हम कोई मेहनत करते हैं उसके बाद जब हम कुछ अर्न करते हैं, दैट इज़ अर्न. ओके, नाउ अनजम्बल द लेटर्स. अब आपको इन लेटर्स को क्या करना है? अनजम्बल करना है. ओके, फर्स्ट वन इज पेंटिंग, सेकंड इज गार्डनिंग, थर्ड इज डांसिंग, फोर्थ इज राइटिंग, फिफ्थ इज म्यूजिक एंड सिक्स्थ इज स्टैम्प, seventh is cycling, eighth is swimming, ninth is watching and 10th is hobbies. Okay, now come to question answer. Answer the following questions. What do you understand by the term hobby? मतलब hobby का क्या मतलब होता है? A hobby is an activity which gives us fun and joy during फ्री टाइम, यानी कि हॉबी क्या होते हैं? वो वाला एक्टिविटी जो हमें फ़न देता है और जॉय देता है अपने फ्री टाइम में. क्वेश्चन नंबर 2, वाई शुड वी डेवलप हॉबीज़? हमें हॉबीज़ क्यों डेवलप करना चाहिए? वी शुड डेवलप हॉबीज़ टू मेक अस हैप्पी,
रिलैक्स एंड इंगेज्ड। हमें हॉबीज़ इसलिए डेवलप करना चाहिए, हॉबी से हमें क्या मिलता है, खुशी मिलती है, रिलैक्स फील होता है, रेस्ट फील होता है और हम बिज़ी भी रहते हैं। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3, डू ऑल पीपल हैव द सेम हॉबी? क्या सारे लोगों के सेम हॉबी होते हैं? नो, ऑल पीपल डू नॉट हैव द सेम हॉबी। सारे लोगों के सेम हॉबी नहीं होते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, कैन अ हॉबी बिकम अ करियर? क्या हॉबी करियर बन सकता है? यस, अ हॉबी कैन बिकम अ करियर। ओके, हॉबी करियर भी बन सकता है। What is philately? What is philately? Now the answer is the collection and study of stamps is called philately. Okay, मतलब philately का क्या मतलब होता है? जब हम स्टैम्प्स को कलेक्ट करते हैं और उसके बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, उसको हम philately बोलते हैं. Okay children? Now all the word meanings and all the exercises you have to do in your notebook. Okay children? Thank you.